one is uniform velocity and other uniform velocity क्या होता है, और other one is non uniform. यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहे हैं, उसको देखिए ना. यूनिफॉर्म वेलोसिटी and non-uniform velocity. What is uniform velocity? If equal distance is traveled in equal interval of time. If the distance traveled by body equal distance in equal interval of time in given direction, because velocity is वेक्टर क्वांटिटी. इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर किया जाता है दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेकिन डिस्टेंस कवर किया जाता है बट देयर इज नॉट इक्वल टाइम, इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. And when no equal distance is covered by the body in, that means when no equal distance is covered by the body in on when no equal distance is covered by the body in equal interval ऑफ टाइम. जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया जाएगा. एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. एग्जाम्पल अगर इसकी बात करते हैं तो एग्जाम्पल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों का एग्जाम्पल ले सकते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कहने का मतलब है कि अगर यहाँ हम टाइम ले लेते हैं, टाइम SI यूनिट में सेकंड में, ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं SI यूनिट में मीटर में, ठीक है. कहने का मतलब है कि अगर इसको और फिर यहाँ भी हम इसके लिए टाइम ले लेते हैं, टाइम सेकंड में, और डिस्टेंस ले लिया हमने, डिस्टेंस ले लिया मीटर में SI यूनिट, ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ध्यान दें तो एक बात कहने का मतलब है कि 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है 0 किलोमीटर में था, ठीक है. 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया,
2 सेकेंड में 10 डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। 3 सेकेंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? यहाँ 0 सेकेंड में 0, ठीक है। यहाँ 1 सेकेंड में 5, 2 सेकेंड में 12, समझ रहे हो, और तीसरे सेकेंड में 20, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं कि 0 सेकेंड में 0 स्पीड रहा, लेकिन 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 5, और 2 सेकेंड में कितना किया? 10। यानी हर 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड। यहाँ भी टाइम इंटरवल जो हो रहा है, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी 1 सेकेंड है। तो यहाँ गैप जो हो रहा है ये टाइम इक्वल है, बट डिस्टेंस कवर्ड जो है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है 5 डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 5 मीटर। यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 5, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस किया जा रहा है 5 मीटर। तीनों इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। यहाँ 5 कवर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 ज़्यादा कवर किया जा रहा है। 1 सेकेंड में 7 हो रहा है, और यहाँ 1 सेकेंड में 8 हो रहा है, ठीक है ना। टाइम इंटरवल इक्वल है, बट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज अनइक्वल, ठीक है। इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी, दैट इज वाई द डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो होगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाएगी, और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट्स क्लियर? ग्राफिकली representation of टाइम वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग देखते हैं, किसके लिए? यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर एक वाई एक्सिस ले लेते हैं और एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम लोग 2 एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे? इस पर टाइम रिप्रेजेंट कर देंगे, सॉरी एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे वेलोसिटी, यानी v, ठीक है। इस पर v रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। टाइम s में, ठीक है ना, इन s। वेलोसिटी इन मीटर, ठीक है। वेलोसिटी इन मीटर ये कितना का? 5 का मल्टीपल है ना, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल ले लेते हैं, या 2 का मल्टीपल ले लेते हैं। कितना है? 20 तक है ना, नहीं हटेगा, 5 ही ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, मान लीजिए 25 भी ले लेते हैं, ठीक है। ये मीटर हुआ। पहले वाले में यूनिफॉर्म में देखते हैं तो 0 में 0, ठीक है, ये 0 हुआ। पहले सेकेंड में देखते हैं डिस्टेंस कितना कवर होता है। पहले सेकेंड में 5। फिर 1 सेकेंड में कितना, दूसरे सेकेंड में कितना है गया? 10। दूसरे सेकेंड में 10 गया, ठीक है। तीसरे सेकेंड में कितना गया? 15, ठीक है, 15। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन, तो इसको अगर ज्वाइंट करते हैं तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, पहले भी बताए थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। यानी कि x और y का सेंटर, यानी x वेक्टर प्लस y वेक्टर का सम, ठीक है ना।
ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं फिर उसी तरह से हम ले लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 1 5 10 15 20, ठीक है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0, पहला सेकंड में 0 में 0, पहला सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 12, 10 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 10 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। तीसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 20, 10 से थोड़ा 12, तीसरे सेकंड में 20, ठीक है। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन तो देखिए ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यूनिफॉर्म जो होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कर्व लाइन होगा, कर्व लाइन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स क्लियर।